नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा कांग्रेस में बेहतर नेता कौन, ये सवाल इसलिए क्योंकि ये सवाल खड़ा किया गया है। पिछले हफ्ते ही उदय भान को कांग्रेस की कमान दी गई तो कुलदीप बिश्नोई, अनिल धनतोड़ी के बाद अब रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आया है। सुरजेवाला ने कुलदीप बिश्नोई का समर्थन करते हुए कहा कि बिश्नोई को अगर कमान मिलती तो वो बेहतर अध्यक्ष साबित होते, तो क्या उदय भान बेहतर नहीं है? और दूसरा सवाल ये कि आखिर कांग्रेस की गुटबाजी कब खत्म होगी? उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और एक समय कांग्रेस में रहे बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा में 5 कांग्रेस हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हरियाणा कांग्रेस को नया अध्यक्ष तो मिल गया, लेकिन कांग्रेस में बेहतरीन नेता बताने की होड़ अभी भी जारी है। इन दिनों पूर्व सीएम भजनलाल हैं, लिहाजा रणदीप सुरजेवाला उनके समर्थन में उतर आए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि अगर कुलदीप बिश्नोई को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता तो वो बेहतरीन साबित होते। प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं, पर मैं व्यक्तिगत तौर से ये मानता हूं कि कुलदीप बिश्नोई जी बहुत लायक, बहुत काबिल, बहुत सभ्य व्यक्ति हैं, नेता हैं। कांग्रेस पार्टी को कुलदीप बिश्नोई सरीखे नेताओं की आवश्यकता है, जरूरत है, और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस नेतृत्व उनसे बात करेगा, कर भी रहा है, और कुलदीप बिश्नोई जी को बेहतरीन संगठनात्मक जगह उनकी सेवाओं को इस्तेमाल करने के लिए पार्टी देगी, मुझे उम्मीद है। रणदीप सुरजेवाला के इस बयान से जाहिर है कि गुटबाजी अभी भी खत्म नहीं हुई है। आलाकमान ने सभी गुट या जातियों को साधते हुए एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए, लेकिन जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं विरोध के स्वर गूंज रहे हैं, लिहाजा विरोधियों को भी तंज कसने का मौका मिल रहा है। कांग्रेस कभी इसको कभी उसको, हम तंग आ चुके हैं। एक कांग्रेस होगी तो बीजेपी से मुकाबला कर सकेगी। अब 5 कांग्रेस है वहाँ, और मैं भी कांग्रेसी होता तो 6 हो जाती। अब रणदीप सुरजेवाला की अलग, शैलजा की अलग, कुलदीप की अलग, और किरण की अलग, कप्तान की भी, हाँ वो भी अलग, और उठा को कुछ नहीं देते तो वो भी अलग। जाहिर है कि आने वाली राहें अभी उदय भान के लिए और चुनौतीपूर्ण रहेंगी, लेकिन सबसे बुरा होता है उम्मीदों का टूट जाना। कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दावा है कि कुलदीप बिश्नोई को आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए आश्वस्त किया था, लेकिन जब ऐलान की बारी आई तो बाजी उदय भान मार गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी एक अंतहीन कथा है। कहा गया कि ये जो फैसला लिया गया है इससे सब कुछ ट्रैक पर आ गया है, मतलब कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन उसके बाद जो बयान आए, कुलदीप बिश्नोई ने कहा मैं बहुत गुस्से में हूं, अनिल धनतोड़ी ने कहा कि एक व्यक्ति की जेब में कांग्रेस डाल दी गई है, रणदीप सुरजेवाला जो हरियाणा से कांग्रेस का एक चेहरा, लेकिन जो नेशनल में यानी कांग्रेस को केंद्र में एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ज्यादा, वो ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से कुलदीप बिश्नोई बेहतर होते। अब सवाल यह है कि क्या बेहतर व्यक्ति को मौका नहीं दिया गया, या जिस व्यक्ति को मौका दिया गया है कम से कम उसे थोड़ा समय तो दिया जाना चाहिए। पहले ही आपने बता दिया कौन बेहतर था। कई सवाल हैं, चर्चा करेंगे। प्रोफेसर विधु रावल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश बामल, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमेश जी, आप ही से जानना चाहूंगा, भाई एक नए व्यक्ति को मौका दिया गया है, कम से कम थोड़ा इंतजार कर लें आपके नेता। उन्होंने कहा कुलदीप बिश्नोई बेहतर होते, तो या तो जो बेहतर व्यक्ति था, या तो कुलदीप बिश्नोई के साथ अन्याय हुआ कि उन्हें मौका नहीं मिला, या फिर ये उदय भान के साथ अन्याय हो रहा है कि कम से कम उन्हें थोड़े दिन काम तो कर लेने दिया जाए, फिर पता लग जाए कौन बेहतर है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल जी बोले। एक आदमी फोल्डिंग बेड लेके आया, तो उसको पूछा कि भाई ये बेड कितने का लेके आया? कह रहा 250 रुपए। अच्छा। कह रहा आपके साथ गलत हुआ, ये तो यही आपको 200 रुपए में मिल जाता। वो बेचारा थोड़ा सा आगे चला तो फिर पूछा कि भाई कितने का लाया? कह रहा 200 रुपए का लाया। कह रहा ये तो यही 150 का मिल जाता। फिर वो तीसरे के पास गया, कह रहा कितने का लाया बेड?
कह रहा 150 रुपए का, कह रहा यहाँ 100 में ना मिल जाए। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अभी कुछ है ही नहीं, सारे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। सुरजेवाला जी ने जो बात कही है वो भी तो वहां सेंटर में ही बैठते हैं और सोनिया जी के सलाहकार हैं, तो उन्होंने उनकी पैरवी क्यों नहीं की? आज वो हमारे शीर्ष नेतृत्व पे उंगली उठाते हैं कि जी कुलदीप जी बिश्नोई होते। नो डाउट कुलदीप बिश्नोई जी अच्छे नेता हैं, तजर्बा है। सुरजेवाला जी तो अच्छे नेता हैं, उनका तो तजर्बा। किरण चौधरी जी तो अच्छे नेता, कंवर जी भी तो अच्छे थे, शैलजा जी में क्या कमी थी? भाई ये तो आपस की जो एक दूसरे की टांग खींचा, जब तक आपस में बैठ के और एक यूनिटी नहीं होगी, एक दूसरे की टांग खींचने से, काम न करने देने से ये देश की जनता का नुकसान हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसका नजायज फायदा उठा रही है। बड़ा क्लियर शब्द में कह रहा हूं कि जो ये गुटबाजी है इसने बेड़ा गर्क कर दिया है। एक स्थल पर आकर इनको अपने मतभेद और मनभेद भुलाकर पार्टी की मजबूती के लिए देश आज जिस संकट से गुजर रहा है, देश आज जिस संकट से गुजर रहा है, आज बेरोजगारी, आज करप्शन। नहीं रमेश जी ठीक है, वो बात आपकी मैं समझ गया कि अगर देश संकट से गुजर रहा है तो कांग्रेस तो पहले अपने संकट से निपटे। अब एक फैसला हाईकमांड ने लिया था, तो ये कहना कि वो बेहतर होते, तो फिर ये तो जो व्यक्ति जिसको मौका दिया गया या तो उसके साथ गलत हो गया है ना। मैं हाँ बोले हाँ वरुण जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि इस तरह की जो कुलदीप जी बेहतर होते। अरे शैलजा जी में क्या कमी थी? क्या उन्होंने काम नहीं किया कांग्रेस की मजबूती के लिए, जिसने दिन रात काम किया? मैं तो ये कहता हूं कि सबसे पहले संगठन नहीं बनने दिया, संगठन बनता तो आज कांग्रेस मजबूत होती और वही दिक्कत अब आगे भी आएगी। अब देखो ना, अभी 4 दिन हुए हैं, अभी उन्होंने चार्ज तक लिया नहीं, उससे पहले ही मतलब नुक्ताचीनी हो गई। तो इसका मतलब यह है कि कोई जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो फैसले लेता है तो उस फैसले पे फिर आप उंगली उठाना शुरू कर देते हो। तो इस तरह की जो बातें हैं ये ना तो देश के लिए अच्छी है, ना हरियाणा के लिए अच्छी है और ना ही कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी है। ठीक है प्रोफेसर विदु रावल, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी आवाज मिल रही होगी। जी रावल साहब आवाज मिल रही है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, हालांकि आप ये कहेंगे कि कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, लेकिन सवाल तो यही है कि शायद आपको इससे अच्छा क्या चाहिए कि आपका अपोजिशन ऐसा ही हो जिसमें अपने ही अपनों पर सवाल उठाते रहें और आपके काम पर कोई दिक्कत ना आए। देखिए ये देश का दुर्भाग्य है कि देश को एक ऐसा ओपोजिशन मिला जो अपने स्वार्थ में इतनी बुरी तरह से रमा रसा हुआ है जिसको देश के लिए कोई चिंता नहीं है। अभी ये जो इनके बीच में कांग्रेस पार्टी का जो सिर फुटअव्वल चल रहा है, ये देश के किसी विषय के लिए थोड़ी हो रहा है, ये तो खुद की कुर्सी बचाने के लिए या जो नया व्यक्ति आया है उसकी कुर्सी बनाने के लिए हो रहा है। इसका देश की जनता से क्या सरोकार है? और लीस्ट ऑफ ऑल भारत की जनता पार्टी से क्या इसका सरोकार है? कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन जो मामले हमारे सामने हैं वो ये हैं कि कांग्रेस को जब भी अवसर मिला है कांग्रेस ने साबित किया है कि ऐसे विपक्ष से बेहतर तो विपक्ष ना हो तो बेहतर है। किस प्रकार से कोरोना काल के दौरान इनका रवैया रहा है, बिल्कुल नकारात्मक रहा है। प्रवासी मजदूरों को भड़काने से लेकर किस प्रकार ट्वीट खेला करते थे ये, किस प्रकार चीन वाले मामले पर गलवान की में जिस प्रकार से भारतीय सैनिकों ने पुरजोर हमला कर चीनियों के दांत खट्टे किए, उस समय कांग्रेस का क्या ट्वीट कर क्या बातें किया करते थे। किस प्रकार से ये हर विषय पर जहां पर भी देश को आवश्यकता पड़ी है इन्होंने हमेशा भ्रम की स्थिति पैदा की। 2 साल पहले राहुल गांधी कहा करते थे कि हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां ले गए, आज तक भी बच्चों के लिए वैक्सीन लागू नहीं हुई, आज तक भी रिकमेंडेशन नहीं मिला। इस प्रकार से देश को भ्रमित करने से अच्छा है ऐसे लुटेरों, ऐसे चोरों की फौज जो है अगर ये ना हो तो बेहतर है, ये देश के लिए बेहतर है। ये भाजपा का विषय नहीं है। भाजपा तो चाहती है एक सकारात्मक विपक्ष हो। भाजपा खुद बहुत लंबे समय तक एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रही है और भाजपा ने बताया
कि जब विपक्ष में थे तो विपक्ष का आचरण कैसा होना चाहिए, और अब जब सत्ता में है तो देश जिस प्रकार से चहुमुखी विकास कर रहा है, देश का मान और सम्मान जिस प्रकार से बढ़ रहा है, वो तो अब सत्ता में रहकर भारतीय जनता पार्टी ने एक लकीर पेश की है कि किस प्रकार से देश की सत्ता होनी चाहिए। हाँ, कांग्रेस संकट में है। अगर उनके लिए कांग्रेस को ही वो अपना देश मानते हैं तो कांग्रेस तो निश्चित रूप से संकट में है। अंग्रेजों के द्वारा पैदा की गई कांग्रेस, अंग्रेजी अधिकारी एओ ह्यूम द्वारा स्थापित कांग्रेस जो है, निश्चित तौर पर अपने अंतिम श्वास गिन रही है, और ये देश के लिए भला है, देश के लिए अच्छा है। महात्मा गांधी जी ने जो स्वप्न देखा था। आ जाइए, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। रोकिए, हमारा मुद्दा उस पे बात करेंगे। हाँ, डिबेट के विद्या पर तो बोल रहे थे भामल साहब। इतना तो भामल साहब अब तक जो दूसरे विषय, रमेश जी नहीं रुके, वरुण जी, हरियाणा की जनता सुन रही है, दोनों प्रवक्ताओं को रुक जाए। नहीं रुके रमेश जी, नहीं रमेश जी नहीं, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं जाएगी इस मंच से, रुक जाए रमेश जी। विषय पर ये एक बदतमीज व्यक्ति को आपने डिबेट पर बुलाया है। नहीं, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, रुक जाए। बदतमीज व्यक्ति को ये आप दोनों कोई किसी पर आक्षेप नहीं करेगा, दोनों रुक जाएं। मैं उसी विषय पर आ रहा हूं जिस पर डिबेट शुरू हुई थी, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। रमेश जी, सीधे सवाल का जवाब दीजिएगा। दोनों रुक जाए, मैंने दोनों को रोक दिया है, किसी की आवाज नहीं जा रही है, रुक जाए रमेश जी, और कृपया मर्यादा बनाकर रखें। विषय आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, हरियाणा से जुड़ा है, हरियाणा की जनता देख रही है। अब विषय पर आ जाते हैं। रमेश जी, रोक दिया सर, मैं विषय पर आ गया ना, रुके आप, रुक जाएं। नहीं, आप या तो उनके सवाल का जवाब दें, फिर रुक जाएं, किसी का ऑडियो नहीं जा रहा। रमेश जी, ऑडियो किसी का नहीं जा रहा है सर, बेकार में एनर्जी वेस्ट ना करें, अब मेरे सवाल पर आ जाएं। मैं सवाल पूछ लूं रमेश जी, सवाल पूछूं मैं आपसे? पूछ रहा हूं, क्या विदुर जी ने ठीक किया कांग्रेस सर? के रोक दिया नहीं सर, विषय पर ले आए ना। अगर कांग्रेस की बात हो रही है, नहीं रुक जाए। भाषाई मर्यादा फिर भी बहुत जरूरी है। नहीं रमेश जी, भाषाई मर्यादा ठीक है, आक्षेप लगाइए, लेकिन भाषाई मर्यादा के तहत लगाइए। अब मैं विषय पर आता हूं। नहीं रमेश जी, अब नहीं सर, समय खराब हो रहा है ना, पब्लिक का भी समय खराब हो रहा है। मैं विषय पर आ जाता हूं। अब मेरे विषय पे आपने रोका क्यों नहीं रोका है, नहीं सर, ये अब इतना भी डिक्टेट ना करें कि मुझे कहा किसको रोकना है। नहीं रुके रमेश जी, ना ऐसे ना करें। आप शुरुआत हुई, आपको मैंने पूरा मौका दिया, खुलकर बोलने का मौका दिया। अब वो बात कह रहे हैं, उस पर आप रिप्लाई कर दें, लेकिन आपको जैसा रिप्लाई करना है करें, लेकिन भाषा एक भाषा बनाकर रखें सर, मर्यादा बनाकर एक रिप्लाई करें। उन्होंने कोई आक्षेप लगाया, आप उस पर रिप्लाई कर दें। रमेश जी, ऐसे नहीं हो पाएगा, रुक जाए। आपसे बात कर रहा हूं, हाँ, आप रिप्लाई करिए। नहीं वो रिप्लाई नहीं आप नहीं सर, ये नहीं होगा। अगर दूसरा गेस्ट यहां पर है, वो कोई बात कह रहा है तो उस पर आप जवाब दें। भाई वो आप ही के लिए कह रहे हैं ना, आपकी पार्टी के लिए। लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत क्या आक्षेप लगाया? क्या किसी नहीं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं ना सर, किसी का नाम लेकर उनके बारे में गलत भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें रमेश जी। अब मेरे सवाल पर आ जाएं। अब मैं सवाल पूछ लूं? नहीं ठीक है। नहीं रमेश जी, नहीं ऐसे नहीं सर, नहीं वरुण जी, नहीं ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर मुझे। रुक जाएं, अब वरुण जी रुक जाएं। नहीं बाद में बात करेंगे, वरुण जी आपसे बात करेंगे। नहीं वरुण जी, एक मिनट रुक जाए, रुके। हाँ बोले रमेश जी, एक मिनट विदु जी रुक जाए। हाँ बोले रमेश जी, क्या कह रहे हैं आप, बताएं। हाँ बताएं। वरुण जी, हाँ आपने मेरे से सवाल किया, ठीक है। मैंने बगैर किसी को अब्यूज, कोई किसी प्रकार की गलत लैंग्वेज भाषा यूज की, आपकी हर बात का जवाब दिया। विदुर जी ने आते ही सबसे पहले तो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को चोर लुटेरे बोला। आपने रोका। नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाए होंगे। नहीं रमेश जी, इतना मुझे मालूम है किस तरह से चर्चा करवाई जाती है। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं सर, इस तरह से ना करें रमेश जी। आपको जवाब देना है तो ठीक है, नहीं तो मुझे चर्चा यही खत्म करनी पड़ेगी। अगर आपकी इच्छा है तो आप बंद कर दो। नहीं, जो आपकी इच्छा है, नहीं ऐसे नहीं सर, यहाँ पर आकर इस तरीके का व्यवहार ना करें। नहीं बिल्कुल नहीं सर, नहीं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। हाँ जी विदु जी बोले। रुक जाए रमेश जी, रुक जाए, बिल्कुल रुक जाए रमेश जी। ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा रमेश जी, बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ जी विदु जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोले आप। वरुण जी, मैं बहुत सारी 4-5 ऐसी डिबेट्स देख चुका हूं जिसमें ये रमेश जी जो हैं, ये अधिकृत प्रवक्ता नहीं है कांग्रेस के, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये डिबेट को खराब करने का आचरण पहले से रखते हैं। ये आपकी डिबेट को खराब कर देंगे। मैं आपको अब भी कह रहा हूं, जितनी जल्दी आप इनसे निजात पा लें,
जिस प्रकार वो से तो देश देखिए की जी, जनता अब जितनी नहीं, जल्दी कांग्रेस से निजात पाले, वो उतना ही कांग्रेस डिबेट की और ओर देश से की कोई जनता अगर दोनों के जुड़ता राज है में और वो इस तरह से करता है तो देखिए उसमें हम कुछ ये कर आप नहीं देखना, सकते। चर्चा अच्छा, है, चलिए, आप सवाल है, एक्सपेरिमेंट जवाब कर है, लीजिए। बिल्कुल संयम के अच्छा, साथ, चलिए, तहजीब के साथ। वरुण ठीक जी है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। नहीं आप एक्सपेरिमेंट जब छोड़ देते छह- हैं। रमेश जी, आपको सवाल का जवाब देना है तो मैं आपसे 25 सवाल मिनट बाद पूछूं। मुझे विधु जी आपसे रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास। मिलेंगे। मैं आपको अब भी बता रहा हूं। चलिए, जी। आपने मुझसे सवाल पूछा है, ठीक। आपने मुझसे सवाल पूछा है, मैं सवाल का उत्तर कर दूं। बोले सर। हाँ, तो मैं वापिस जी, चलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच जीएस नैन साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। नैन साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए वापस लौटेंगे और ये समझेंगे कि आखिर इस वक्त कांग्रेस की, हरियाणा कांग्रेस की राजनीति में हो क्या रहा है, क्योंकि बेहतर कौन, ये बड़ा सवाल हो गया है। और इस सबके बीच हरियाणा कांग्रेस में ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि उदय भान को कांग्रेस की कमान दी गई तो कुलदीप बिश्नोई, अनिल धनतोड़ी के बाद रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आया और उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। जी विधु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस विषय पर? आपको आवाज मिल रही है? जी, फिर मैं रमेश जी के पास आता हूं, बोले। कांग्रेस एक इस कबीलों का एक समूह है और ये कांग्रेस एक कबीलों का समूह है और ये कबीले अपने अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं? ये क्या देश के भले के लिए लड़ रहे हैं? क्या देश की जनता के उत्थान के लिए कर रहे हैं? क्या ये गरीब के कल्याण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या नहीं लड़ रहे हैं। ये लोग अपने वर्चस्व के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपना लूट और खसूट करने के लिए ये इनके बीच में एक स्ट्रगल रहता है। और आज ये बिल्कुल चरम पर है जब कांग्रेस का एक के बाद एक नेता आकर ये कहता है कि हमें मलाई क्यों नहीं मिली। ये मलाई की संज्ञा दे रहे हैं, यानी इनके लिए क्या है? इनके लिए राजनीति सेवा का माध्यम नहीं है। राजनीति जो है सेवा करने के लिए नहीं आई हुई है। संक्षेप में सर जवाब भी लूंगा ये लोग तो केवल और केवल जो है देश के अंदर देश के संसाधनों की किस प्रकार से लूट किया जाए, देश के संसाधनों की किस प्रकार से लूट हो जाए, देश के लोगों का किस प्रकार से पैसा लूट लिया जाए, किस प्रकार से ये अपने घर, अपनी कोठड़ी, अपनी तिजोरी भर ले, केवल और केवल इनका यही है। रमेश जी जवाब दे दें आप। यहाँ पर अभद्र भाषा, ठीक है, नहीं मैं वो बात खत्म हो गई, उससे आगे बढ़ते हैं सर। रमेश जी जवाब दे दें आप। मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूं रमेश जी की। ठीक है, रमेश जी की आवाज नहीं आ रही है। जीएस नैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद सर। जी नैन साहब, बात ये थी कि कांग्रेस ने एक नया अध्यक्ष अभी चुना है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं या लगाए जा रहे हैं, अब रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि बेहतर होते कुलदीप बिश्नोई, तो क्या कांग्रेस की जो इनफाइटिंग है, अंतर कलह है, वो फिलहाल खत्म होती हुई नहीं दिखाई दे रही है? क्या आपको क्या लग रहा है? ऐसा है कि कांग्रेस ने जो काम किया है वो काफी सोच समझ के किया है कि आमतौर पर उस आदमी को ही कमांड देनी चाहिए कि जिस जनता में फॉलोइंग है। और इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो व्यक्ति है जिसकी सारे हरियाणा में फॉलोइंग है। बाकी जितने भी लीडर हैं कांग्रेस के, वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी या 2 कॉन्स्टिट्यूंसी तक सीमित है। और आप किसी को भी, अब उदय भान को बनाया गया, अगर किसी और को भी बनाया जाता तो तब भी यही आवाज आती, क्योंकि अब सुरजेवाला जी बोले हैं या धनतोड़ी जी बोले हैं या बिश्नोई जी बोले हैं। बिश्नोई जी की वो बात नहीं है जो कि चौधरी भजनलाल की होती थी। चौधरी भजनलाल सारे हरियाणा में उनका नाम था और उनको लोग मानते थे, पर बिश्नोई जी सिर्फ आदमपुर तक ही सीमित है। इसी तरीके से आप सुरजेवाला को ले लीजिए, 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी है, कैथल है, कलायत है, नरवाना है, उससे आगे वो भी नहीं है, और धनतोड़ी तो कहीं है ही नहीं। तो इसलिए आप किसी को भी इसमें से अगर कर दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस में ये तो है ही कि आपस में कांग्रेस कांग्रेसियों को हराती है, और यदि कांग्रेसी आपस में एक हो जाए तो इनको कोई हराने वाला नहीं है। परंतु क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो व्यक्ति है जिसकी फॉलोइंग है, पहले फूलचंद मुलाना था, उनके साथ प्रधान रहे, हालांकि फूलचंद मुलाना की कोई से नहीं थी, परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा लीड करते थे और उनका साथ वो देते थे। कम से कम क्लैश नजर नहीं आता था, और जिसका रिजल्ट ये होता था कि आमतौर पर कांग्रेस पार्टी में कोऑर्डिनेशन था। तो इसलिए अब भी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने काफी सोच समझकर, हालांकि ये कहा जाता है कि उदय भान जो है ना उसकी इतनी फॉलोइंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, परंतु कम से कम ये है कि वो हुड्डा साहब के साथ मिलकर काम करेगा। नहीं नैन साहब, मेरा इसमें एक सवाल है, नैन साहब मेरा इसमें एक सवाल है आपसे कि क्या हाईकमांड ने ये समझा कि अगर
कुलदीप बिश्नोई या किसी ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सहयोग नहीं मिलेगा, फिर वो जो संगठन 8 साल में अशोक तंवर और शैलजा नहीं खड़ा कर पाए वो अगले अध्यक्ष के साथ भी वही होता, इसलिए उनकी बात मान ली गई या उनके व्यक्ति को एक तरह से पद दे दिया गया? उनको आमतौर पर पंजाब से भी इन्होंने लेसन लिया है कि पंजाब में जिस तरीके से इन्होंने कैप्टन साहब को अलग कर दिया गया था और सिद्धू को आगे लेके आए थे और कांग्रेस का कितना बुरा हाल वहां पर हुआ, यही हाल यहां पर होता। अगर ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अलग कर देते और उसको कोई इंपॉर्टेंस ना देते तो वो खिलाफत करते, क्योंकि एमएलए जितने भी हैं 25-26 एमएलए ऐसे हैं जो कि भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ हैं और जब भी मीटिंग होती है वहां पर जाते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं वो। और जो जैसे शैलजा जी थी 4-5 एमएलए साथ होते थे, बाकी कोई भी उनके साथ नहीं होता था, तो इससे पार्टी में एक बिखराव नजर आता था। अब कम से कम ये होगी जहां पर मीटिंग होगी वहां पर कांग्रेस प्रधान भी होगा और अपोजिशन का लीडर दोनों होंगे और एक यूनिटी नजर आएगी। ठीक, तो इसमें ये तो समय बताएगा कि ये कितने सफल होते हैं, परंतु कम से कम मेरा कहना है कि ये आमतौर पर एक यूनिटी नजर आएगी और ये अच्छा संकेत है, कोई वो नहीं है। ठीक। और अब अगर सुरजेवाला जी बोलते हैं, कोई भी बोलते हैं, वो तो अगर किसी और को प्रधान बनाते तब भी बोलना था, कोई ना कोई ग्रुप तो बोलता ही है। ठीक है, ये तो एक आमतौर पर यहाँ कांग्रेस की राजनीति है। ठीक है, ठीक है। नैन साहब मैं लौटता हूँ आपके पास। विदुर रावल जी, क्योंकि रमेश जी चले गए हैं और अब थोड़ी सी डिबेट जो है वो अब एक पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरह से अब वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, अध्यक्ष भी उनके करीबी हो गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपके सामने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट खड़ा हो गया है। इसके उलट वरुण जी, आप इसके उलट देखिए, अब जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में मैं नाम बदल दूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू, जिनके कहने पर कैप्टन जो मजबूत मुख्यमंत्री थे उनको हटाया गया था, यहां हटाया किसको गया है? शैलजा को हटाया गया है। पंजाब के अंदर हटाया किसको गया था? कैप्टन अमरिंदर को हटाया गया था। वहां पर लाया किसको गया था? वहां पर दलित का नाम लेकर चन्नी साहब को लाया गया था। चन्नी साहब अपनी दोनों सीटें हार गए, कांग्रेस का भी बेड़ा गर्क हो गया। पंजाब की बात कर रहा हूं। तो सिद्धू को आप रिप्लेस कीजिए हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, चन्नी को रिप्लेस कीजिए आप हरियाणा के अंदर उदय भान से, और कैप्टन अमरिंदर को रिप्लेस कीजिए आप कुमारी शैलजा से। किस प्रकार से हटाया किसको गया? कुमारी शैलजा को हरियाणा में और कैप्टन अमरिंदर को पंजाब में। किस प्रकार से मतलब आप कह रहे हैं कि जितने स्ट्रॉन्ग कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में थे, उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड कुमारी शैलजा का हरियाणा में था या है? आप देखिए ना, आप देखिए ना, कम से कम कांग्रेस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड की बात करें तो अभी अभी आपके यहां पर जो आए हुए प्रवक्ता थे, मैं सम्मानित तो नहीं कह सकता लेकिन मैं अपशब्द भी नहीं उपयोग करूंगा, वो यहां पर खुले तौर पर कह रहे थे कि शैलजा को हटाकर गलत किया हाईकमान ने। वो खुले तौर पर कह रहे थे, यानी शैलजा के व्यक्ति यहां पर आए हुए थे जबकि कमान बदल जा चुकी है। आप ही खुद इससे जज कर लीजिए कि वहां वो अपने नेतृत्व के सवाल पर के कदम पर सवाल खड़ा कर रहे थे। तो कुल मिलाकर आप रिप्लेस कर लीजिए केवल नाम से नाम को। और बाकी नैन साहब की सारी बात से सहमत हूं कि रणदीप सुरजेवाला जी के तो टेम्पलेट तैयार किए हुए बैठे थे। वो तो अगर यहां पर किसी और को भी बनाया जाता तो उसके लिए भी बिल्कुल यही उपयोग करना था शब्द। हाँ, रणदीप सुरजेवाला जी इस प्रकार से जिस प्रकार से दूध में से मक्खी निकाल दी जाती है उस प्रकार से हरियाणा कांग्रेस में से निकालकर केंद्र में काम करवाया जा रहा है। और काम क्या कर रहे हैं? वो सुबह खड़े होते हैं झूठ बोलने के लिए, अंत तक शाम तक झूठ बोलते हैं, शाम को आप ही उसके झूठ का पर्दाफाश कर देते हैं। लेकिन अगले दिन कांग्रेस के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड है वो, आप साइड क्यों कर दिया? ऐसा लग रहा है आपको? सारा का सारा जो खेल है, लेकिन आप तो पकड़ते हैं। अरे वरुण जी, आप लोग रोज पकड़ते हैं। वो ठीक है कांग्रेस के, लेकिन हम ये नहीं कह सकते उन्होंने साइड कर दिया गया। जिम्मेदारी तो उनके पास बड़ी है। आपको मैं बधाई देता हूं इस बात के लिए। आपको मैं नहीं, जिम्मेदारी तो बड़ी दी गई है ना। वो बड़ी इसलिए दी गई है ना क्योंकि काम भी बड़ा कर रहे हैं। वो काम इतना बड़ा कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी के झूठे ट्वीट्स होते हैं उनको दिन भर किस प्रकार से उन्होंने अलग अलग शब्दावलियों को डाल हर पार्टी में अपने नेता की बात को आगे बढ़ाने का तो कर्तव्य राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट तक ने लताड़ लगाई है। नहीं, हर पार्टी में ऐसे नहीं होते। माफी चाहूंगा, आप अपने नेता की बात को आगे तो बढ़ाते ही है ना जी। नहीं करना चाहिए। हम जिम्मेदार पार्टी हैं। नहीं, हम झूठ ना हमारे नेता झूठ बोलते, ना हमारे प्रवक्ता झूठ बोलते। नहीं, वो तो एक पार्टी कहेगी दूसरी पार्टी का नेता झूठ बोल रहा है, खैर वो चर्चा इधर उधर चली जाएगी। पर्दाफाश कर पाते हैं। और सुनिए,
और वरुण जी, मेरे को एक वाक्य मुझे बोलने दीजिए। मैं कहता हूं, मैं बड़े सम्मानित तौर पर कहता हूं, एक राष्ट्रीय पार्टी के एक बड़े नेता हैं, पूर्व में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी जी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है झूठ बोलने के लिए। उनका जो चौकीदार वाला रिमार्क था, उनसे कहा कि लिखित में माफी मांगो, वो बार बार कन्नी काट रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको फाइनल नोटिस दिया कि अगर आप इस पर माफी तो नहीं 2.5 साल पुरानी बात हो गई, 3 केस साल पुरानी चलेगा। बात हो रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिखित माफी मांगी है और फिर हाँ, लेकिन 2.5 साल पहले भी झूठ बोलते थे। महत्वपूर्ण क्या कि आज से हरियाणा पे आते हैं सर, हरियाणा पे आते हैं। नैन साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या बीजेपी के सामने अब चैलेंज बढ़ गया है? अगर कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होल्ड एक व्यक्ति के हाथ में है, विधानसभा के भीतर भी और बाहर भी, तो क्या कांग्रेस मतलब बीजेपी के सामने चैलेंज बढ़ गया है? कांग्रेस जो है ना, मैं आपको कई बार ये लोग कहते हैं कि उदय भान बहुत कमजोर कैंडिडेट है, परंतु एक एग्जांपल बताता हूं आपको। जिस समय चौधरी बंसी लाल चीफ मिनिस्टर बने हरियाणा के 68 में, उस समय वो उनको कोई जानता तक नहीं था। सिर्फ वो गुलजारी लाल नंदा जी और पंडित भगवत दयाल शर्मा के आशीर्वाद से वो चीफ मिनिस्टर बने थे। परंतु बाद में वही व्यक्ति कितना स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर यहाँ पर रहा है, और उसको हरियाणा का निर्माता कहते हैं। इतना मजबूत वो आदमी था कि जिसको सारे करते थे। तो इसलिए कई बार शुरू में आदमी कमजोर लगता है। उदय भान जी के बारे में भी यही है कि शुरू में लगते हैं, कई बार आदमी की मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं मैं। अमर सिंह बराड़ हमारे साथ रुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बराड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, धन्यवाद जी। बराड़ साहब, अब कार्यक्रम के अंत में हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला ये कह रहे हैं कुलदीप बिश्नोई बेहतर अध्यक्ष होते, तो सवाल ये है कि एक व्यक्ति जो चुना गया है वो अभी कुर्सी पर भी नहीं बैठा है, कम से कम या तो उसको परख लिया जाए। उससे पहले ये कहना कि फला व्यक्ति बेहतर होता, ये उसके साथ अन्याय हो रहा है या जो व्यक्ति नहीं बन पाया उसके साथ अन्याय हुआ? मेरी आवाज पहुंच रही है जी? जी सर, बोलें बोलें, सुन रहे हैं हम आपको। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है जी? जी, मेरा नाम वरुण गोयल है सर, बोलें। गोयल साहब, सुरजेवाला जी ने ये नहीं कहा है कि कोई ठीक है या कोई नहीं है। उन्होंने एक प्रतिक्रिया अपने व्यक्तित्व बताया है कि कुलदीप बिश्नोई जी भी एक अच्छे अध्यक्ष हो सकते थे, या कुमारी शैलजा जी ने भी अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इन्हीं जो ये खबरें हैं या कुछ सूत्रों के हवाले से खबरें आती हैं, जो खबरें बनती हैं, सिर्फ इन्हीं में ही कांग्रेस की जो है गुटबाजी कहिए, जो कुछ भी कहिए, वो दिखाई देती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। बराड़ साहब, मेरे पास समय थोड़ा सा कम रह गया, अगर आप शुरू में जुड़ जाते तो मैं आपको बयान दोबारा सुना देता। मेरे पास समय नहीं है। उन्होंने यही कहा कि कुलदीप बिश्नोई बेहतर अध्यक्ष होते, तो हमारा सवाल तो यही है ना कि उन्होंने ये तो नहीं कहा ना जी कि उदय भान जी बेहतर अध्यक्ष नहीं भाई, उन्होंने कहा आला कमान का फैसला है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई बेहतर अध्यक्ष होते। चलिए बराड़ साहब, मैं जरा सवाल को दूसरे रूप में लेता हूं। क्या इस तरह के बयान देने की भी जरूरत है अब? देखिए जी, जो बयान रणदीप सुरजेवाला जी ने दिया है वो उसका जवाब वो दे सकते हैं। वो उन्होंने क्यों दिया, उनकी अनिल धनतोड़ी कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस एक व्यक्ति की जेब में डाल दी गई है, वो पूर्व विधायक हैं आपके। कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं मैं बहुत गुस्से में हूँ। नहीं, कहाँ है कुलदीप बिश्नोई? लाई, उनका ट्वीट में चेक करा देता हूँ आपको सर। ट्वीट में वो कह रहे हैं मैं बहुत गुस्से में हूँ। नहीं, वो ट्वीट सारा पढ़ी ना आपने? मैंने सारा पढ़ा है सर, मैंने कई बार पढ़ा है। अगर उसमें उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया मैं गुस्से में हूँ तो मुझे बताइए। गोयल साहब, मैं सारी बातों का एक ही बात से जवाब देना चाहूंगा। हाँ, बोले आ रहा हूँ विदु जी, आ रहा हूँ, एक मिनट, बोले बराड़ साहब बोले। वरुण जी, एक महत्वपूर्ण बात रह जाएगी। नहीं, एक बात में जवाब देना कि इस समय बीजेपी जेजेपी ठगबंधन जो है वो घबरा चुका है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रही है। ये बौखलाहट है कि ये मुद्दे छोड़कर पेट्रोल डीजल की इतनी कीमतें बढ़ रही हैं, किसान दुखी है, उन मुद्दों को छोड़कर आप कांग्रेस की बात कर रहे हो। नहीं सर, कांग्रेस की बात नहीं। आपके पास बराड़ साहब, एक मिनट, अब यही कांग्रेस का दिक्कत है। या तो आप कह देते कि भाई आपने इस विषय पर चर्चा की है, मैं इस पे नहीं बात करूंगा, या फिर आप देखा करें कि हम महंगाई पर बात नहीं करते हैं। ये तरीका गलत है आपका। भाई मैं टीवी चैनल की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं जनरली एक बात बता रहा हूँ। हालांकि मेरे पास समय की कमी है सर, मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि कार्यक्रम खत्म करना होगा। लेकिन कुल मिलाकर सवाल ये है कि हरियाणा कांग्रेस में एक फैसला हुआ है। मैं माफी चाहता हूँ जी, विदु जी, नहीं समय नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ सर। तो एक फैसला जरूर हुआ है, लेकिन उसको लेकर के बयान आ रहे हैं।
मौका क्या सही है, दस्तूर क्या सही है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि 4 तारीख को एक तरह की ताजपोशी होनी है, उसके बाद देखते हैं हालात क्या बनते हैं। विदुर रावल जी आपका, जीएस नैन साहब आपका और बराड़ साहब आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।